बहू रानी। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज से ये परिवार तुम्हारा है, खुद की समझ के रखना। मैं अभी मेरे बेटे को भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा देखो मेरे पत्नी की चेहरा। वाह, मेरी बहू तो बहुत खूबसूरत है। देखो, आज तो हमारा शादी की पहली रात है। तुमसे मेरा मांगने की कुछ नहीं है, सिर्फ एक बात बोलूंगा। देखो, मेरी माँ बहुत जल्दी गुस्सा करती है। मेरे माँ जो बोलता है वो मान के चलना। माँ के आगे कोई भी बात नहीं बोलना। और कल सुबह उठ के मेरी माँ के साथ तुम भी काम करना। अच्छा ठीक है, मैं तो पहले कभी घर पे काम नहीं किया, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। और मेरी तो माँ नहीं है, मैं उनको ही मेरी माँ जैसी मानूंगी। तुम्हारी बात सुन के बहुत खुश हुआ। ए, तुम अभी भी सो रही हो? सुबह की 10 बज चुकी है। आज सुबह उठ के तुम्हारे काम करने की बात थी ना। आज माँ तुम्हें जरूर डांटेगा। मेरी तो सुबह उठने की आदत नहीं है, इसलिए मैं उठ नहीं सका। मैं अभी जा रही हूँ काम करने। ऊपर वाला ही जानता है माँ आज मुझे क्या बोलेगा। अम्मा, मुझे नींद से उठने में थोड़ी लेट हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसी गलती और कभी भी नहीं होगा। ये ज्वेलरी आपके पास रखिए। और क्या काम करना है बोलिए, मैं भी कर देता हूँ। बहू रानी, यहाँ पे बैठो। मैं तुम्हें घर के काम करने के लिए नहीं लाया। तुम मेरे घर की बहू हो। तुम सिर्फ मेरे घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी हो। तुम नया बहू हो। तुम ज्वेलरी क्यों उतारा? तुम हर वक्त ये सब पहन के रहोगे और 6 महीने में तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा। लो, ये सब पहनो। बहू रानी, ये सब पहनो। हर वक्त ये सब पहन के रहोगी तो अच्छा देखेगी। हर वक्त ऐसे ही सच के रहना। अम्मा, आप ये सब क्या बोल रही है? मैं शादी की पहले सुना था ससुराल जाने के बाद से ही काम करना पड़ता है। अगर काम ठीक से ना हो तो ससुर माँ बहुत डांटती है और बोलती है तेरे माँ को सिखाया नहीं। अम्मा, सच में ही मैं घर पे कोई काम नहीं किया। आप मुझे थोड़ी सी सिखा लेना। बहू रानी, तुमने सही सुना। मैं जब इस घर में बहू होके आया था, उसके अगला दिन से ही मुझसे काम करवाया था। मुझे कोई काम नहीं आती थी, इसलिए मेरी सासू माँ मुझे बहुत डांटती थी। और मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह काम करो। कोई बेटी अपने घर पे काम नहीं करती, वो अपने पिता का राजकुमारी होती है। तुम भी तुम्हारे पिता की राजकुमारी हो और अभी कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी करके घर के काम सीख लेना। अम्मा, मेरी तो माँ नहीं है और मैंने माँ की प्यार कभी भी नहीं पाया। ससुराल आके फिर से मुझे एक माँ मिल गया। जाओ बहू रानी, अभी जाके तुम थोड़ी देर और आराम कर लो। तुम्हें अभी काम नहीं करना पड़ेगा। भाभी, बहू को इतनी प्यार देके सर पे मत उठाओ और बाद में देखोगे घर का काम नहीं करेगा। मैं भी नहीं चाहती मेरी बहू काम करे। वो सज धज के रहेगा तो मेरा घर और भी सुंदर लगेगा। अभी से उसको इतना प्यार दोगे तो बाद में वो काम नहीं करेगा। तू दावत खाने आया है, तू दावत खा के चली जा। तू मेरे संसार में पैच मत लगा। मेरा बहू काम करे या ना करे, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ रहेगा तो ही चलेगा। और मेरा विश्वास है, अगर मैं उसे अभी प्यार करूँ तो वो मुझे कल प्यार करेगा। और आजकल की बहू ससुर माँ को ध्यान नहीं देती। और मेरा क्या, मैं तो 2 दिन बाद चली जाऊंगी। तुम्हारा बहू तुम ही समझो, तुम्हारा जितना ढंग है। बहू रानी, मुझे लगता है मैं और ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरा कोई कसूर मत रखना। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। अम्मा, आप ये क्या बोल रही है? आपका कुछ नहीं होगा। मैं आपको बड़े डॉक्टर दिखाऊंगा। जरूरत हो तो मैं आपको बाहर लेके ट्रीटमेंट कराऊंगा। मेरे ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसे लगेगी। इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगी? अम्मा, मेरे पास जितने ज्वेलरी है उनको बेचने से 10 लाख मिलेगा। जरूरत हो तो मैं उन्हें बेच के आपकी ट्रीटमेंट कराऊंगा, फिर भी आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बहू रानी, मेरा बहुत उम्र हो चुकी है। कुछ दिन बाद मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। मेरी ट्रीटमेंट कराने से तुम्हारे पैसे ऐसे ऐसे ही नष्ट होगा। मैं दुआ करती हूँ ऊपर वाला तुम्हें बहुत सुख दे। तुम्हारे जैसे बहू हर घर में होना चाहिए।